तो 35 मार्क्स वालों का क्या होगा? क्या उनको CBT 2 की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको फोकस करके अभी से तैयारी शुरू करना चाहिए, या फिर इसको छोड़ के दूसरे किसी एग्ज़ाम की तरफ फोकस करना चाहिए? यही तो असली सवाल जो आपको ही परेशान कर रहा होगा अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 35 या कि 40 के आसपास आंसर किया है। तो अगर येस है तो वीडियो में आगे बने रहो, नहीं तो वीडियो छोड़ सकते हो। हेलो, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पायलट शुभ, एक सीनियर LP जो फिलहाल रेलवे में इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ। तो देखो, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जो कुछ फैक्टर्स है, मैंने 7 फैक्टर्स इधर लिखा है, इसके ऊपर ही इस बार कट ऑफ मेन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो पिछले बार जिस एग्ज़ाम के थ्रू, जिस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग आए थे 2018 में, तो उसमें देखोगे कट ऑफ मिनिमम गया था CBT 1 से CBT 2 के लिए। तो इस हिसाब से इस बार कैलकुलेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं था तब तक सबका यही जो एनालिसिस था कि नहीं, इस बार पिछले बार की तरफ मतलब उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पर आफ्टर एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अभी बहुत कुछ फैक्टर बाहर आया है, बहुत कुछ फैक्टर जानने के लिए मिला है, जो जिसको कंपेयर करेंगे, जिसको एनालिसिस करेंगे ठीक से, तो एक ही रिज़ल्ट पे मतलब आएंगे कि हाँ, पिछले बार की तरह ही इस बार भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, पिछले बार की तरह ही इस बार भी इसको देख सकते हैं। क्यों? देखो, ये 7 फैक्टर, इसके पहले भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया है, पर उसमें कुछ क्लियरिटी की कमी थी जो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। राइट, देखो, अगर आपने CBT 2 पार्ट B हीट इंजन ट्रेड चुने हैं तो इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट ड्रॉपर क्लास में जाइए। हीट इंजन की नोट्स मेरा हैंड रिटन उसमें मिल जाएगा, हीट इंजन की मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसको लीजिए तो और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए। और आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो भी इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए dropperclass.com। उसमें इलेक्ट्रिशियन के ऊपर टोटल 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ अभी लॉन्च हो चुका है, उसमें भी आप देख सकते हैं, अपना एबिलिटी चेक कर सकते हैं। राइट, तो देखो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें क्वेश्चन लेवल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार निकला है। पिछले साल 2018 में जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे वो भी न्यू पैटर्न में था। ठीक है, तो न्यू पैटर्न में हम लोग एग्ज़ाम दिए थे जिसके कारण एक मतलब जो कट ऑफ CBT 1 से CBT 2 की तरफ मिनिमम कट ऑफ में क्वालिफाई सबको करवाया था। जिसमें देखो न्यू पैटर्न का मीनिंग क्या है, पैटर्न तो सिलेबस तो वही सेम है, पर क्वेश्चन जो लेवल है, क्वेश्चन जैसे पहले के अरिहंत अग्रवाल ऐसे ही कुछ मार्केट में जो किताब है उसमें से पढ़ने पर रेलवे के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जा रहा था, अच्छे से कंप्लीट हो रहा था। पर इस 2018 से वो पैटर्न चेंज हुआ, आपको डिटेल्स पढ़ेंगे तो अच्छे से सवाल बना पाएंगे। इस बार भी वही देखने के लिए मिला है। पर देखो पिछले बार कुछ शिफ्ट, मतलब जो जितना भी शिफ्ट है उसमें से कुछ शिफ्ट को आप इजी बोल सकते थे, कुछ को मॉडरेट बोल सकते थे। टफ जो शिफ्ट था पिछले साल वो बहुत ही कम गया था, ऐसे बोल सकते हैं कि 1-2 को छोड़ के बाकी सब इजी टू मॉडरेट था। पर इस बार देखो, इस बार जो क्वेश्चन लेवल थे भाई साहब, इजी तो एटलीस्ट किसी को बोल नहीं सकते। ठीक है, मॉडरेट टू टफ दिखा गया। अभी मॉडरेट टू टफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बहुत ही टफ था जी, ऐसा नहीं। आपके पास क्या 60 मिनट टाइम थे और 75 आपको आंसर करना पड़ा, जिसके कारण देखो मैथ्स तो बहुत ही इजी था। ठीक, पर जो GI है, कुछ सेट में GI बहुत ही लेंदी कर दिया था, जो आपको पढ़ के करने में बहुत ही टाइम जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारा कैंडिडेट इसको छोड़ के चला आया। और कुछ में जनरल अवेयरनेस कहाँ से कहाँ उठाया समझ नहीं पाया, बहुत सारा कैंडिडेट को जनरल अवेयरनेस ठीक से बना नहीं पाए। फिर जनरल साइंस में भी वही थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन दिया, डेप्थ मतलब बेसिक से टफ नहीं, बेसिक से क्वेश्चन दिया, पर डिटेल्स जो पढ़ेंगे उनके लिए आसान होगा। तो ये सब के कारण इस बार जो क्वेश्चन लेवल है वो इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ लेवल था, जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस बार कट ऑफ नीचे गिराने की। राइट, नेक्स्ट देखो अटेम्प्ट, क्वेश्चन अटेम्प्ट, जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट है उनका कहना ये है कि वो 50 के आसपास सवाल बनाए विद एक्यूरेसी। देखो ऐसे 75 में 75 भी बनाते हैं,
उनका एक्यूरेसी कितना है वो सवाल है। और कुछ बहुत मतलब आप लेवल के प्रिपरेशन लेते हैं जो 70 प्लस आंसर करते हैं, उनका नंबर बहुत कम होने के कारण वो भी उसको आप साइड में रख सकते हैं। तो ज़्यादातर कैंडिडेट का 50 के आसपास विद एक्यूरेसी अटेंड किया। और देखो सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपको पता ही है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है। CBT 1 है, CBT ऑन से आपका CBT 2 जाएगा, इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी, फिर इधर से CBAT माने साइको, तो एक लॉन्ग प्रोसेस। और CBT 1 से आपका CBT 2 में 15 गुना कैंडिडेट, ठीक है, जाएंगे। फिर देखो वैकेंसी भी बहुत सारा था, 18,000, पहले 5,000 जो वैकेंसी निकला था वो उस हिसाब से आपका काट ऑफ हाई होता, पर वैकेंसी 18,000 है। और पिछले साल जो 26,000 वैकेंसी था, ठीक है, 26,000 वैकेंसी था, तो उस हिसाब से 8,000 कम हुआ। फिर भी क्वेश्चन लेवल इतना टफ गया इस बार कि वो 8,000 जो उसको मेकअप कर रहा है। तो वैकेंसी 18,000 की 15 गुना, मतलब बहुत सारा कैंडिडेट, कई लाख कैंडिडेट इस बार जा रहा है। फिर एग्जाम सेंटर में भी देखो इस बार थोड़ा देखने के लिए मिला है एग्जाम सेंटर डिस्टेंस में कि जो कैंडिडेट अपने होम जोन में सिलेक्ट किया था एग्जाम सेंटर, उनको दूर भेजा गया। मतलब मानो कोलकाता सिलेक्ट किया था, उनको उड़ीसा भेजा गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण मेन ये है कि इस बार 5 शिफ्ट में 5 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट किया गया, और लगातार 5 दिन। पिछले बार क्या था, लगभग 1 महीने में दिन छोड़ के एग्ज़ाम हो रहा था, जिसके कारण बहुत सारा मतलब होता है ना, बहुत सारा सेंटर, बहुत सारा दिन मिल गया था। पर इस बार 5 दिन में 3 शिफ्ट में करवाया, तो बहुत सारा कैंडिडेट का होम जोन छोड़ के बाहर भी एग्ज़ाम देने के लिए सीट बुक हुआ। तो उन कैंडिडेट का कहना ये है कि ट्रैवल की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से नहीं दे पाए। फिर देखो एक टेक्निकल इशू इस बार हुआ है, जो सेट में सिस्टम में टेक्निकल इश्यूज इस बार हुआ है, और बायोमेट्रिक में हुआ है। तो ये इसके कारण भी बहुत सारा कैंडिडेट का जो मेंटली ठीक से एग्ज़ाम मतलब फोकस नहीं कर पाए, ये उनका कहना है। ऐसे हालांकि रेलवे की तरफ से पूरी कोशिश किया गया रेलवे स्टूडेंट को ठीक से सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, और हालांकि एग्ज़ाम जो डेट है वो भी कैंसिल करके सेकंड डेट भी दिया, ताकि स्टूडेंट ठीक से एग्ज़ाम दे सके। मैंने रेलवे की तरफ से 100% कोशिश किया गया था। फिर भी देखो एक मेंटल एक परेशानी होते ही रहती है, जिसके कारण बहुत सारा कैंडिडेट का ठीक से बना नहीं पाया। और देखो अटेंडेंस भी इस बार बहुत ही कम था, मतलब पिछले बार के हिसाब से कम था। लगभग 75 to 80% कैंडिडेट अटेंड किया, मतलब 10 में से 8 अटेंड किए, 2 अटेंड नहीं किए। हालांकि ये जो अटेंडेंस है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये भी एक मायने रख सकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन अच्छे से लेंगे वो तो एग्ज़ाम देने जाएंगे ही जाएंगे। जो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, मान लो कि वो उनका प्रिपरेशन ठीक से नहीं था। हालांकि कुछ कैंडिडेट का मतलब प्रिपरेशन अच्छे होने के बावजूद भी दे नहीं सकते, बहुत सारा रीज़न होता है, तो छोड़ो। तो ये जो 7 या फिर 6 कारण है जो देखते हुए इस बार जो मतलब यही लग रहा है कि पिछले बार जैसा मिनिमम काट ऑफ था UR40, ये काट ऑफ से मिनिमम काट ऑफ पिछले बार ऐसे मिनिमम काट ऑफ पे क्वालिफाई करवाया था। EWS कैटेगरी पिछली बार नहीं था, पर इस बार ऐड हुआ। इस बार भी मिनिमम काट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा, मतलब 4-5 नंबर मैक्स टू मैक्स जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है? मान लो कि जनरल, तो जनरल का जो मिनिमम काट ऑफ है 40%, तो ये 45 to 50 के आसपास ही हो सकता है, मतलब 45 में भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी मिनिमम काट ऑफ से 4-5 नंबर, अभी देखो 35 जिनका नंबर आया है, रॉ मार्क्स आया है, अगर वो जनरल कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं, तो अगर उनका शिफ्ट बहुत ही हार्ड हो गया, तो उनका जो नंबर है, देखो जनरल में अगर 35 आपका आउट ऑफ 75 में आ रहा है, तो आपका ये 100 में से परसेंटेज करेंगे, इस 70 को 100% करेंगे, तो 35 को आप 70 अब जो मिनिमम काट ऑफ है उससे मिनिमम क्वालिफाई उससे ऊपर ही जाएंगे। तो क्योंकि मैंने बताया कि 40 मिनिमम काट ऑफ है,
क्वालिफाई नंबर है और 45 टू 50 के बीच परसेंट के नंबर के बीच आउट ऑफ 100 इस बार क्वालिफिकेशन नंबर मतलब CBT 1 से CBT 2 की काट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड है। तो आप आराम से 35 आंसर किए आउट ऑफ 75 विथ एक्यूरेसी, आपको एकदम यही मिलना होगा, इससे कम नहीं। तो आप आराम से, जितना मुझे लग रहा है कि CBT 1 से CBT 2 में जा सकेंगे, क्योंकि इतना सारा फैक्टर है। इस बार क्वेश्चन लेवल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन लेवल इस बार टफ हुआ, मॉडरेट टू टफ हुआ। मैक्सिमम कैंडिडेट ठीक से सवाल बना नहीं पाए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वाला बच्चा भी ठीक से सवाल बना नहीं पाए। तो आप 35 और इसको आउट ऑफ 75 इसको जब 100 में करेंगे तो आपका आराम से 45 से ज़्यादा नंबर, 45 के आसपास नंबर बन जाएगा। और SC ST OBC EWS जो भी है, आपका तो एश्योर है कि आपका बनेगा ही, आपका जो CBT 1 से CBT 2 के जो काट ऑफ में आपका नंबर आएगा ही। तो आप आराम से प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है, आराम से प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि ज़्यादा इस बार टाइम नहीं मिलेगा। ये JEE एग्ज़ाम ख़त्म होगा आपका दिसंबर, उसके बाद NTPC एग्ज़ाम डेट दे सकता है। पर मुझे जितना लगता है कि फरवरी मार्च के आसपास CBT 2 की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आपके हाथ में दो से 3 महीना भी टाइम नहीं है, मान के चलो कि 2 महीने के आसपास टाइम मिलेगा आपको। इसमें आपको CBT 2 की पार्ट A जिसमें से मेरिट बनेगा, पार्ट B भी देखना है। तो दोनों एक साथ मुश्किल है। CBT 2 की हालांकि आपका आधा से ज़्यादा प्रिपरेशन आपको CBT 1 में ही हो गया, तो CBT 2 पार्ट B की तरफ, टेक्निकल पार्ट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और इस चैनल पे अगर आपका हीट इंजन ट्रेड है तो हीट इंजन क्लास 2-3 दिन में मैं शुरू करूँगा। तो 2-3 दिन में आप इस चैनल के साथ हीट इंजन क्लास करिए तो आपका हीट इंजन का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप नोट्स भी ले सकते हैं dropperclass.com में जाके, हीट इंजन मॉक टेस्ट भी दीजिए, इलेक्ट्रिशियन जो वाले हैं इलेक्ट्रिशियन मॉक टेस्ट भी लीजिए, तो आराम से आपका हो जाएगा। पर अभी रेस्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। 35 आपका नंबर आ रहा है आउट ऑफ 75, तो आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करिए। तो मिलते हैं आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं कल, क्योंकि अच्छा नहीं लगा तो आप तो कल वीडियो नहीं देखेंगे, अच्छा लगा तो कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।